बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को भले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय वापस लेने की बात कही, लेकिन आकाश आनंद ही उनकी सियासी विरासत संभालेंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव के दरमियान अचानक आकाश पर कार्रवाई के पीछे बसपा प्रमुख की खास रणनीति है। आकाश पर कार्रवाई कर मायावती ने जहां यह संदेश दिया कि पार्टी के हित में वो परिवार वालों को भी बख्शने वाली नहीं है, वहीं अब चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन होने पर भी आकाश की छवि पर आंच नहीं आएगी। यही कहा जाएगा कि आकाश रैलियां न रोकी जाती तो पार्टी बेहतर कर सकती थी। अंततः आकाश को वापस लाने की मांग के बाद मायावती फिर से आकाश को अहम दायित्व सौंप देंगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का दायित्व सौंपने वाली मायावती ने इस लोकसभा चुनाव के पहले 10 दिसंबर को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही आकाश की एकदम से लोकप्रियता दिखाई देने लगी और यही संदेश देने की कोशिश हुई कि अब युवा आकाश बसपा के अच्छे दिन लौटाएंगे। लेकिन अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाली बसपा राज्य की ज्यादातर सीटों पर मुख्य लड़ाई से ही बाहर दिखाई दे रही है। स्थिति है कि मायावती ने भले ही राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 1/4 यानी कि 20 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज यही माना कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बसपा प्रमुख विपक्षी गठबंधन INDI में शामिल नहीं हुई है। ऐसे में बिरादरी का प्रत्याशी होने के बावजूद मुस्लिम अब की बार भाजपा को हराने के लिए बसपा के बजाय विपक्षी गठबंधन में शामिल सपा कांग्रेस के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। मुफ्त अनाज से लेकर आवास तक की मोदी योगी की सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए भाजपा वंचित समाज के वोट बैंक में पहले से ही गहरी सेंध लगा चुकी है। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में भी बसपा की एक दशक पहले जैसी स्थिति हो सकती है। विदित हो कि वर्ष 2014 के चुनाव में अकेले लड़ी बसपा शून्य पर सिमट गई थी। पिछले चुनाव में बसपा को 10 सीटें तब मिली थी जब वो सपा से गठबंधन कर 38 सीट पर लड़ी थी। गौर करने वाली बात यह है कि मायावती ने आकाश पर कार्रवाई का आधार उसकी अपरिपक्वता बताया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद आकाश को परिपक्व मानते हुए पार्टी की अहम जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मायावती ने आकाश की तरह पिछले चुनाव के दौरान परिवारवाद के आरोपों पर अपने भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया था, लेकिन चुनाव के बाद आनंद को फिर उपाध्यक्ष की ही जिम्मेदारी सौंपी थी। उल्लेखनीय कि बसपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद नंबर 2 की हैसियत वाला होता है, इसलिए माना जा रहा है कि बिना किसी पद के भी आकाश के कद पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उल्लेखनीय कि बसपा के संस्थापक कांशीराम के हाथ में पार्टी की कमान रहने के दौरान मायावती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही थी। बाद में कांशीराम की राजनीतिक विरासत मायावती ने ही संभाली थी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।